क्या कहेंगे जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है उस पर क्या कहेंगे मंत्री साहब? क्या कहेंगे जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है उसके विषय पर क्या कहेंगे? पालघर को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है, क्या कहेंगे मंत्री साहब? क्या कहेंगे जिस तरीके से नहीं आपने इस पे बोला नहीं, आप इस पे लोकसभा चुनाव पे बोल नहीं रहे हैं मंत्री साहब। लोकसभा चुनाव पे आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है बयान। नालासोपारा में खुला बीजेपी का नया कार्यालय। उद्घाटन में पहुंचे पालक मंत्री के पास नहीं थे पत्रकारों के सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। लोकसभा चुनाव के चलते जहां पालघर में भी अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने नालासोपारा पूर्व के अचोले पुलिस स्टेशन के ठीक सामने बने बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पालक मंत्री रविंद्र चौहान मौजूद रहे, जिनके हाथों इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पालघर लोकसभा समन्वयक रानी द्विवेदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजन नाइक, जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल, उपाध्यक्ष मनोज पाटिल, अमित दुबे सहित वसई विरार बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन के तुरंत बाद ही बीजेपी ने पत्रकार परिषद भी आयोजित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने पालक मंत्री रविंद्र चौहान से पालघर लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किए तो मंत्री जी हड़बड़ा गए और पत्रकारों के सवालों से बचते हुए एक बचकाना सा जवाब दिया कि हमें तो आप लोगों ने बुलाया है। पत्रकारों के सवालों के जवाब शायद मंत्री जी के पास थे ही नहीं, तभी तो पालक मंत्री वसई विरार के पत्रकारों से कन्नी काटते नजर आए। एक और जहां अभी तक पालघर लोकसभा सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर संशय बना हुआ है, ऐसे में पालक मंत्री का ये लहजा पालघर की सीट को लेकर कई और बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि एनडीए गठबंधन का पालघर क्षेत्र में उम्मीदवार कौन होगा, किस पक्ष के चुनाव चिन्ह पर एनडीए कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, और सबसे अहम सवाल कि पालघर के वर्तमान सांसद राजेंद्र गावित की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी। फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन जिनके स्पष्ट जवाब किसी भी बीजेपी नेता के पास नहीं है। आज तो आप लोगों ने हमें प्रेस के लिए बुलाया है। आज तो हमारे ये जो कार्यालय है, ये बहुत दिनों से ये कार्यालय का ओपनिंग करना बाकी था, इसलिए आज हम इस कार्यालय का ओपनिंग के लिए यहाँ पर आए। लेकिन आप लोगों ने, चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में आप लोगों को भी कुछ चीजें पूछनी थी, तो कुछ लोगों ने हमें पूछा। कुछ पदाधिकारी लोग विरोध कर रहे हैं, उसका आप पे क्या कहना है? किस तरह? कुछ पदाधिकारी लोग विरोध कर रहे हैं किस बारे में? ये राजेंद्र गावित के बारे में। एक बात है कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के अंदर महायुति का गठबंधन हुआ है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, ऐसी सभी पार्टियां और हमारे साथ और बहुत सारे घटक पक्ष मिलकर हमारी महायुति हुई है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उनकी ही पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में खड़ा रहे, उनका ही चिन्ह उनको चुनाव के लिए मिले। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता सालों साल मेहनत करता रहता है, पार्टी के हित के लिए काम करता रहता है, पार्टी के संगठन में काम करता रहता है, तो उसे ऐसा स्वाभाविक लगता ही है कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करे। लेकिन फिर भी एक बात उतनी ही सच है कि ये जो पालघर का जो पूरी की पूरा लोकसभा है, ये महायुति का पूरा बाले किल्ला है। यहाँ पर बार बार महायुति का ही सांसद चुन के आया है और इस बार भी महायुति, हमारे वरिष्ठों ने तय किया है कि महायुति में ही चुनाव लड़ना है। तो महायुति के अंदर चुनाव लड़ते हुए हमारे वरिष्ठ जिसको इस युति में टिकट देंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसी तरफ जाकर महायुति के उस उम्मीदवार को चुन के लाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या बीजेपी का होगा? ये सब निकालो। ये निकालो। चुनाव चिन्ह बीजेपी का होगा। कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? चौहान साहब, कैंडिडेट का सिंबल क्या होगा? बीजेपी का सिंबल दूसरी पार्टी का सर सिंबल क्या होगा? सर बीजेपी के
सर कैंडिडेट जवाब नहीं दे पा रहे सर कैंडिडेट के बारे में सर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग प्लीज एक एक हो गया सर कैंडिडेट के बारे में महायुति में जवाब क्या होगा सिंबल क्या होगा बीजेपी का सिंबल करेंगे सर